लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन। हमारे पास हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम, कुछ नई चीजें सीखी थी। आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और तो एक हम लोगों ने कहा था कि बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 24 after playing 30 innings. How much score should he make in the next inning so that average becomes 27? अब देखिए, इसको हम लोगों ने अलग अलग तरीकों से सीखा था, एंड वी आर गोइंग फॉर द शॉर्टकट मेथड कि स्कोर मेड इज ओल्ड एवरेज, जो भी है हमारी, प्लस इंक्रीज कितना किया इनटू नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी होगी। तो ओल्ड एवरेज वाज 24 प्लस increase is of 1, sorry, not 1 exactly, it increases of 3 because 24 था 27 हो गया, तो increases of 3 of how many innings? Of 31 innings. So it is 24 plus 93 and that will be 117. So he scored 117. So that is the answer. So हम इसी बात को अगर हम ऐसे पूछे, a batsman in his 25th innings scored 90 and hence increase his average by 2. What would be his average after 26 inning? Now अगर आप इसको देखें तो हम इसको अगेन दो तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इनिंग्स है पहले केस में 25 एंड 1 ले लेते हैं इसको केस 1। एवरेज इन फर्स्ट केसेस हमें नहीं पता और इसका टोटल आ जाएगा
25x। जब उसने 26 इनिंग्स खेल ली तो हमें बताया गया कि एवरेज इंक्रीजेस बाय 2, एवरेज 2 हो जाएगा x+2, और इस केस में टोटल हो जाएगा 26 into x+2, and then we get t2 minus t1 is equals to 90, क्योंकि 90 स्कोर बनाने के बाद ये बना। That gives us 26 into x+2 minus 25x is equals to 90. x plus 52, x is equals to 90 minus 52. So it is 38. अब ये जो x था हमारे पास, दिस वाज ओल्ड एवरेज, बिकॉज हमने x ओल्ड एवरेज सोची थी। और ये बोलता है व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 26 इनिंग, तो वो हो जाएगा x+2। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 40। तो ये हो गया एक तरह से इसको क्वेश्चन करने का। नो अगेन हम लोग इसमें देखें तो इसमें हमारे पास क्या था, पिछले क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें इसको, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को स्कोर मेड बताना था और हम लोगों को एवरेज इंक्रीज और नंबर ऑफ इनिंग्स गिवन थे। अभी यहाँ पे हमारे पास स्कोर गिवन है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट स्कोर मेड इज, जैसे हमने देखा पीछे, ओल्ड एवरेज प्लस increase into number of innings. So score made is equals to what? It is 90 स्कोर मारा गया, राइट। ओल्ड एवरेज हमें पता नहीं है, बट इतना पता लग गया कि दो दो स्कोर्स इंक्रीज हुए 26 इनिंग्स के, क्योंकि 25 इनिंग्स तो पहले खेल चुका था। अभी कितना है, अभी 26 इनिंग खेल चुका है, तो यहां से हमें x का वैल्यू मिलेगा, इट इज 90 माइनस 52, जो कि हमें यहाँ पे इधर आके मिला। तो 90 minus 52 is equals to 38. So we have got x is equals to 38 by this shortcut method, जिसका कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अगर किसी को इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो पिछला वीडियो जरूर देख सकता है। एंड अभी x+2 ही पूछा था, so that is 40. So 40 is the answer for us. Now आगे हम लोग बात करेंगे, there is another thing that is called weighted mean। आप पहले सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक क्लास है, हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया और इस पूरी क्लास का एवरेज है ए। हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक में n1 लोग हैं और एक में n2 लोग हैं। डिवाइड कर दिया इनको दो हिस्सों में, n1 and a1, n2 and a2। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास इफ वी सी, तो
इतना तो पता है ना कि पूरी क्लास का टोटल इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप प्लस टोटल ऑफ द सेकंड ग्रुप. We can say that total of the first group can be given to a size n times a, whereas total of the first group is n in 1 into a1 and second group is n2 into a2. This is n1 plus n2 लिख सकते हैं क्योंकि n is separated into two parts, n1 plus n2 into a, and this can be written as n1 a1 plus n2 a2. I can also write it as n1a plus n2a is equals to n1a1 plus n2a2. अब हम क्या करेंगे, n1 वाले लोगों को एक तरफ लेके चलेंगे, n2 वाले लोगों को एक तरफ लेके चलेंगे, तो ये हमारे पास बन गया n1a माइनस n1a1 is equals to n2a2 minus n times a2. सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, इट इज n2a, आई एम सो सॉरी. एंड देन n1 अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा a माइनस a1, एंड अगर n2 कॉमन ले लें तो a2 माइनस a. एंड यहां से हमें पता लगेगा कि n1 अपॉन n2 इज a माइनस a1 अपॉन a2 माइनस a, और अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो इट विल बी a1 माइनस a अपॉन a माइनस a2. So this is a very important and यूनिक रिजल्ट जो हम लोग अभी यूज करेंगे. अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम लोगों ने ये जो n1 और n2 की बात हुई, हमने इनका चेक किया कि ये लोग किस रेशियो में आपस में डिवाइड हो रहे हैं, किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, आगे बात करता हूं, एक मिनट. देयर इज just sorry, this has to be a2 minus a upon a minus a1, or if we take minus common, so it could be written as a minus a2 upon a1 minus a. Now अब हम इसको याद कैसे रखते हैं, इसको इस तरह से आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. बस हमें एक बात समझनी है कि ये जो हमें रेशियो मिल रहा है ये n1 और n2 का रेशियो मिल रहा है, बिकॉज ये हमें बता रहा है कि ये लोग किस रेशियो में आपस में डिवाइड हो रहे हैं. अब हम इसको इस तरह से समझते हैं कि भाई वही सिचुएशन वही है, दो ग्रुप्स कर दिए गए पूरी चीजों के, एक का एवरेज a1 है, एक का एवरेज a2 है. हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि एक क्लास है, उनमें से कुछ लोग पास हो गए, कुछ लोग फेल हो गए. पास लोगों का मार्क्स, एवरेज मार्क्स अलग से है, फेल लोगों का एवरेज मार्क्स अलग से है, लेकिन पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स जो रहेगा वो पास और फेल मार्क्स के बीच में लाई करेगा. नाउ लुक एट द थिंग्स हियर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू. आपको बस ये याद रखना है कि हमने इनको जब भी लेना है, ये a1 में पहली वाली साइड हमेशा, मैं जनरली इसको बिगर साइड, बिगर एवरेज लेता हूँ, और इसको मैं स्मॉलर एवरेज लेता हूँ. मेरी कन्वेंशन है ताकि मैं इसको हमेशा ऐसे ध्यान में रखूं. a1 माइनस a विल गो, क्योंकि ये a जो है वो a1 से छोटा होगा और a2 से बड़ा होगा, सो a1 माइनस a विल कम हियर, एंड a2 a माइनस a2 विल कम हियर, बिकॉज a इससे बड़ा होगा, तो हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है. एंड दिस एक्चुअली गिव्स अस कि इट इज द रेशियो ऑफ n1 एंड n2. अब आप इसके साथ मैच करेंगे तो n1 के लिए हमारे पास आ रहा है a माइनस a2 इफ यू सी, एंड n2 के लिए आ रहा है a1 माइनस a. सो हम लोग इसको इस तरह से लेके चलेंगे. विल डू एन क्वेश्चन आल्सो एंड विल सी कि हाउ दिस
thing is going to be applied, right? आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। इन ए क्लास ऑफ 50 students, average marks is 67. Average marks of pass candidate is 74 and failed candidate is 64. Find the number of passed and failed candidates. अब देखिए हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, एक तरीका है, मैं इसको दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, तब आपको ये बात ज्यादा क्लियरली समझ आएगी। अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है, इफ यू सी टोटल, अगर आप देखें नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हैं, मैं इसको n से डिनोट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो n हमारे पास है 50, एवरेज है हमारे पास 67 एंड टोटल है 50 इंटू 67, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। n1 मतलब पास कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, नहीं पता वो x है, उनका एवरेज 74 है और उनका टोटल 74x है। n2 हमारे पास 50 माइनस x हो जाएगा, a2 हमारे पास 64 हो जाएगा एंड इसका टोटल हमारे पास हो जाएगा 64 इंटू 50 माइनस एक्स। अब बात सिर्फ ये है कि जैसे हमने देखा t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2, तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ 50 इंटू 67 इज इक्वल्स टू 74x प्लस 64 इंटू 50 माइनस एक्स। अब देखिए मैं कैलकुलेशंस कैसे कर रहा हूं, कैलकुलेशंस को मैं थोड़ा सा, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, दिस इज 74x प्लस 64 इंटू 50 माइनस 64 इंटू एक्स, राइट। मैं कैलकुलेशंस को हमेशा ओपन करके रखता हूं, आप देखें इसको। अब हम और क्या करेंगे, नाउ इफ यू सी हियर, सो व्हाट आई हैव गॉट, मैं इसको इस तरह से बात कर सकता हूं 50 इंटू 67 माइनस 50 इंटू 64, this is 74x minus 64x। now look at this, ये 50 कॉमन लूंगा, 67 माइनस 64, दिस इज 10x, ये 50 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 10x आ जाएगा, दिस 10 5s are 50 and we can say that 15 is equals to x। अब हमने 15 किसको माना था, पास्ट कैंडिडेट्स को, और
हमने 50 माइनस एक्स किसको माना था, यानी 50 माइनस 5 इज 50 माइनस 15 इज 35। तो ये मेरे पास फेल्ड कैंडिडेट्स होगी। सो दिस इज पास, दिस इज फेल्ड, ये हमारे पास पास कैंडिडेट्स है एंड ये हमारे पास फेल्ड कैंडिडेट्स है। तो ये हो गया एक तरीका करने का इसको। अब हम सीखते हैं कि जो हमने सीखा, जो इतनी देर से हम बात कर रहे थे, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखें, लुक एट द थिंग्स एवरीवन वेरी वेरी केयरफुली। एवरेज वन मतलब पास्ट की एवरेज, मैं हमेशा बोला बड़ा वैल्यू में पहले लेता हूँ, इट इज 74। फेल्ड का वैल्यू या उसका एवरेज इज 64, यही हमें दिया था। दैट इज व्हाट वी हैव बीन गिवन टू अस, 74 एंड 64। अब ये बोलता है इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो पूरी क्लास का एवरेज बना, दैट बिकम 67। अब बस बच्चे जी ध्यान ऐसे देना है कि दिस गोज हेयर, इट बिकम्स 7, दिस गोज हेयर, this becomes 3. 74 minus 67 is 7. 67 minus 64 is 3. They will always go to the opposite side. बस आपको ये बात का ध्यान रखना है, राइट। अब जब ये हमारे पास आ गया पास्ड एंड फेल्ड का क्या रेशो, तो पास्ट कैंडिडेट्स कितने होंगे, 3 पार्ट्स out of total 10 parts. What are those 10 parts? 3 part of past people, 7 part of failed people. So they becomes total of this. और एक्चुअल में कितने लोग थे, 50। तो 3/10 parts of 50, that will make you, that will gives you 15 as the past candidate। एंड अगर हम फेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो हम 7 out of 10 ले लेंगे। So you could see that this and this gone and again we have got 35। ऐसे हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ी इसको करने के लिए, एंड जब हमने ये मेथड यूज किया तो वी हैव गॉट दिस थिंग। तो दिस इज आल्सो नोन एज, हम इसको एलिगेशन मेथड भी बोलते हैं। तो हम इन तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। अब सवाल उठता है जी कि हम कौन से क्वेश्चंस को इस तरह से यूज कर सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस में ये चीज यूज कर सकते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हम लोग दो चीजों को कंबाइन करके एक तीसरी चीज बनाते हैं, जैसा कि हम लोग इस केस में कर रहे हैं। ठीक, आप एक बार इसको थॉरोली देख लीजिए, ठीक है, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द थिंग्स फर्दर। नाउ another question I'm writing is, in an office average salary of officers is rupees 750 per day, and that of non-officer is 300 rupees per day. If the average salary of all the staff members is rupees 450,
and number of non-officers number of officers ले लेते हैं, and number of officers is 7. Find the number of non-officers. तो बिल्कुल वही चीज है, देखिए क्या किया। अगेन हम बात कर रहे हैं ऑफिसर्स की सैलरी की, इट इज ₹750 पर डे, और हम बात कर रहे हैं नॉन ऑफिसर्स की, देयर सैलरी इज ₹300 per day, and salary of the entire staff is ₹450. Now this minus this will go here, it is 300. This minus this is written here, right? And we have got the ratio between these two people is 1:2. That is what we could see. Now look at the things. अब हमारे पास ऑफिसर्स दिए गए हैं, that is 7, यानी हमारे पास एक हिस्से की वैल्यू दी गई है, ऑफिसर की वैल्यू दी गई है। ऑफिसर्स कितना था? ऑफिसर्स वर 1 पार्ट, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 ऑफिसर्स, और नॉन ऑफिसर्स की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो दे आर 2 पार्ट्स, इट इज 7 into 2, 14 पीपल। शाबाश। देखिए हमने क्या से किया, अब इस बार कंपैरिजन हमने ऑफिसर का किया, नॉन, बिकॉज हमें जिसकी वैल्यू दी थी हम उसके साथ ही कंपेयर करेंगे। जो पिछला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था उस केस में हमें टोटल दिया था, तो हमने उसको टोटल के हिसाब से डिवाइड किया। यूज हमने तब भी रेशो किया था, यूज अभी भी हमने रेशो ही किया है। तो हमारे पास क्या है कि हमने इसको चेक किया, ऑफिसर्स की वैल्यू गिवन थी, तो दैट वाज इन टर्म्स ऑफ रेशो इट वाज 1 पार्ट, तो वी गॉट इट 7, एंड नॉन ऑफिसर्स की वैल्यू हम लोगों ने 2 पार्ट्स दी, दैट इज 7 into 2, so it becomes 14। तो चलिए इस कंसेप्ट के बाद हम एक नए और कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमेशा क्या होती है? इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस कवर किया गया और कितना टाइम टोटल लिया गया, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बट इस केस में हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो ये दो सिचुएशंस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1 इज if n equal distances are covered at n different speeds, then average speed is n upon 1 upon s1 plus 1 upon s2 plus 1 upon s3 plus dash 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 plus 1 upon sn। और इस चीज को वैसे आपको इससे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दिस थिंग इज नोन एज हार्मोनिक मीन।
अब मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मुंबई टू दिल्ली आए, I don't know the distance between them. Let's say we consider that distance to be 1200 kilometers. Let us, कम ज्यादा माफ करिएगा। अब इसमें क्या हुआ, इसने बोला कि इसने फर्स्ट 400 एक स्पीड पे ट्रेवल किया, सेकंड 400 एक दूसरी स्पीड पे ट्रेवल किया। राइट, इसने फर्स्ट 400 एक स्पीड पे ट्रेवल किया, सेकंड 400 दूसरी स्पीड पे ट्रेवल किया, एंड लास्ट 400 एक तीसरी स्पीड पे ट्रेवल किया। तो 3 इक्वल डिस्टेंसेज एट 3 डिफरेंट स्पीड्स। तो हम इसको लिखेंगे 3/1/s1 + 1/s2 + 1/s3। फॉर एग्जाम्पल, a person goes from Mumbai to Pune at one speed s1 and he comes back to Mumbai at another speed s2। तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, 2/1/s1 + 1/s2। और फॉर 2 स्पीड्स हम इस चीज को डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूजिंग द रिजल्ट, दैट इज 2s1 × s2/s1 + s2। ये जो मैंने रिजल्ट आपके सामने लिखा है, ये रिजल्ट एक्चुअल इसको सॉल्व करने के बाद ही आता है। यही रिजल्ट है जो हमें दे रहा है ये। सो इट इज 2s1s2/s1 + s2। तो ये हमारे पास कब है, व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड एट डिफरेंट स्पीड्स। और एक दूसरी सिचुएशन है, इफ n different speeds are taken for n equal intervals of time। एवरेज स्पीड इज, उस केस में हम लोग सिंपली s1 + s2 + s3 डैश 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 sn अपॉन n लेंगे। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं। यहाँ पे एवरेज स्पीड इज, इफ वी टॉक अबाउट, तो दिस इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन, एंड यहाँ पे हम लोग नॉर्मल मीन ले के चल रहे हैं। तो इसके साथ ही आज हम लोग इसको यहीं पे फिनिश करेंगे। कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इन कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, एंड कीप योर प्रैक्टिस हार्ड। बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर एंड जय हिंद।